ड्यू टू ग्रेविटी जी इधर है, अगर एक बॉल को मैं रिलीज कर दूं स्पेस पे, तो ये बॉल किधर जाएगी, कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? बाद में करते, पहले ये कर लेते हैं, तो एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। फोर्थ में जाएगी, फोर्थ में क्यों गई है, फोर्थ डायरेक्शन में क्यों गई है बॉल, ड्यू टू जी, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं गई बॉल, ये बताओ मेरे को। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन क्यों नहीं हुआ बॉल का, इधर या इधर, फर्स्ट और थर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं हुआ मोशन बॉल का? अभी कुछ नहीं बोला मैंने, बस इतना बोला है कि बॉल को छोड़ दूंगा तो ये अपने आप कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी इधर। ज्यादा फोर्स नीचे नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में बॉल को फेंक दूं 10 मीटर पर सेकंड से, अब ये बॉल थोड़ी देर बाद में यहां पहुंचेगी, क्यों जा रही होगी बॉल, इस पॉइंट पे इसकी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, पूछ रहा हूं मैं, होगी कितनी? एयर को नहीं लेना बेटा, जब तक नहीं बोला जाए एयर वेयर के बारे में कुछ नहीं है। हाँ बताओ, कितनी होगी वेलोसिटी, 10 ही होगी, क्यों, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज आएगी, हाँ या ना, क्योंकि इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ही जीरो है, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज आएगी, तो एक सेकंड पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी एक सेकंड में कितनी हो जाएगी, आवाज नहीं आ रही मेरी, आवाज आ रही है, तो एक सेकंड में अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एक सेकंड बाद में इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और ये तो 10 मीटर पर सेकंड की रहेगी, है ना। ऐसे एक दो एग्जांपल और बता रहा हूं, सुनते जाओ एक बार, देखो एक बॉल है, इस बॉल को अगर मैं t इक्वल टू 0 टाइम पे रिलीज कर दूं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक सेकंड में ये बॉल कहां पहुंचेगी, कुछ नीचे आएगी, t इक्वल टू 1 सेकंड पे बॉल की वेलोसिटी इधर क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड। क्या बात समझ में आ रही है, ये बताओ, ये बात समझ में आई नहीं, क्या बात समझ में आ रही, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हर एक सेकंड में 10-10 इंक्रीज करती जाएगी। मैं कहता हूं एक बॉल एक और ये ली, इसको मैंने इधर भेजा 10 मीटर पर सेकंड से, t इक्वल टू 0 पे, एक सेकंड बाद में ये बॉल कुछ ऐसे जाएगी आगे, एक सेकंड बाद में कुछ यहां पहुंचेगी, इसकी इधर की वेलोसिटी क्या होगी, 10 ही रहेगी, क्यों, इस डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो इधर की वेलोसिटी का चेंज होगी नहीं, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी एक सेकंड बाद में, 10 नहीं हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 10 लग ही रहा है नीचे की डायरेक्शन में, ये हो गया t इक्वल टू 1 सेकंड पे, t इक्वल टू 2 सेकंड में बताओ मेरे को, t इक्वल टू 2 सेकंड पे ये वाली वेलोसिटी कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी, और ये वाली वेलोसिटी 20 हो जाएगी यार, 10-10 बढ़ेगी ना नीचे की डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन नहीं, 20 हो जाएगी। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं कहूं कि इस सिचुएशन में एक सेकंड पे स्पीड क्या होगी,
इस सिचुएशन में 1 सेकंड पे स्पीड कितनी होगी? टेन क्यों होगी? इधर भी वेलोसिटी है, इधर भी वेलोसिटी है, 10√2 कितना वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मान लो ये आई डायरेक्शन है और ये जे डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगी? 10i माइनस 10j। तो स्पीड क्या होगी? इसका मैग्नीट्यूड 10√2। इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? बिल्कुल 10√5। क्या ये लॉजिक समझ में आने लग गया? क्या ये लॉजिक समझ में आने लग गया? तो 2D मोशन को आप ऐसे सोचोगे, देखो इस डायरेक्शन का मोशन ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही और इसमें भी ऐसा ही, कोई फर्क नहीं है। इस डायरेक्शन का मोशन और इस डायरेक्शन का मोशन परपेंडिकुलरली म्यूचुअल डायरेक्शन में मोशन इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। ये स्टेटमेंट लिखो, लिखो मोशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, motion in mutually perpendicular direction is independent of each other. मैं तुम्हें एक एनिमेशन दिखा रहा हूं जिससे तुम्हें और बढ़िया पता चलेगा। मतलब वही बात सोचो, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से एक पत्थर तो मैंने यूं फेंका 40 मीटर पर सेकंड से, और एक पत्थर को मैंने रिलीज किया, तो ये पहले नीचे पहुंचेगा या ये पहला नीचे जल्दी पहुंचेगा, दूसरा पहले नीचे पहुंचेगा? कौन सा पहले नीचे पहुंचेगा? हॉरिजॉन्टल फेंका ये पहला है और ये वाला दूसरा है, कौन सा पहले नीचे पहुंचेगा? दोनों एक साथ पहुंचेंगे। आया ना? मैंने लिखवाया मोशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये बताओ इस बॉल को नीचे टकराने में कितना टाइम लगेगा? अब बताओ इस बॉल को नीचे टकराने में कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। आया? अब एक बार बताओ, अगर आप एक बॉल को इस डायरेक्शन में फेंक दो 20 मीटर पर सेकंड से, इस बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी? इस वेलोसिटी का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा? 0। तो बेटा ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम दोनों y एक्सिस के अलोंग तो सेम ही है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अंतर क्या है? सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, सेम वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और सेम डिस्टेंस चल रहा है। अभी भी नहीं यही बात समझ रहे? मैंने ये कहा बेटा 3 सेकंड कैसे निकालेगा? ये तो तेरे को सॉल्व करना सिखाया ही है मैंने। s is equal to ut plus half at square लगा दे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 45 है, हाफ 10 into t square, ये कितना आ जाएगा? 900। तो t कितना आ गया? सॉरी, ये आ जाएगा 90। 10 से ये गया तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेकंड आ गई। आया ना? 3 सेकंड में वेलोसिटी 30 होगी जिस स्पीड से नीचे टकराएगी। दूसरे क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 है, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो अभी भी 0 ही है, तो वर्टिकल मोशन तो सेम ही है जैसा पहले था, कोई चेंज थोड़ी आया इसके अंदर। नहीं ये बात समझे? आ गई ना?
तो अब इस केस में ये जो बॉल है ये भी ऐसे ही जाएगी, लेकिन नीचे ग्राउंड में कितनी देर बाद में टकराएगी, ग्राउंड में कितनी देर बाद में टकराएगी, बिल्कुल 3 सेकंड में टकराएगी। लेकिन 3 सेकंड में ये इस बिल्डिंग से कितनी दूर जाके गिरेगी, ये बताओ, इस बिल्डिंग से कितनी दूर जाके गिरेगी 3 सेकंड में? 60 मीटर दूर जाके गिरेगी, क्योंकि इधर की वेलोसिटी तो चेंज है ही, इधर कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो इधर की वेलोसिटी 20 है, इनटू टाइम कितना लगा 3, तो ये जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना हो गया 60 मीटर हो गया, हाँ, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो गई 60 मीटर हो गई। कितनी देर में t इक्वल टू 3 सेकंड पे जाके टकराएगा? 2 सेकंड में बिल्डिंग से कितनी दूर रहेगी, 2 सेकंड में बिल्डिंग से कितनी दूर रहेगी 40 मीटर, और 1 सेकंड में बिल्डिंग से कितनी दूर रहेगी, 1 सेकंड में बिल्डिंग से कितनी दूर रहेगी 20 मीटर, और आधे सेकंड में बिल्डिंग से कितनी दूर रहेगी, आधे सेकंड में कितनी दूर रहेगी 10 मीटर। अच्छा 10 का मतलब 10 मीटर पर सेकंड ही है, अगर मैं नहीं लिख रहा इसका मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है। सिंपल ऐसे हो रहा है कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है नहीं और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी 20 मीटर पर सेकंड, तो बेटा 1 सेकंड में इधर कितनी दूरी पे जाएगी चीज, 2 सेकंड में कितनी दूर जाएगी, 3 सेकंड में कितनी दूर जाएगी, सीधा ही तो कर रहा हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि मैंने पहले ही लिखा दिया इस डायरेक्शन का मोशन और इस डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मोशन एक दूसरे से हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया, ऐसा मैंने प्रैक्टिकली तुम्हें दिखा भी दिया वीडियो में कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो या ना हो, वर्टिकल वेलोसिटी अगर दोनों की 0 है तो दोनों सेम ही टाइम पे नीचे पहुंचेंगे, सेम डिस्टेंस, इट मींस ये मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ये मोशन, ये हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता है इससे, बेटा जितनी देर में ये यहाँ पे आगे टकराएगा उतनी देर में हॉरिजॉन्टल में भी जाके जमीन पे टकरा ही जाएगा, तो 3 सेकंड में टकराएगा। अभी तो दिखाया जो हॉरिजॉन्टल चल रहा है वो भी तो उतनी देर में टकरा रहा है जो वर्टिकली नीचे गिर रहा है, बेटा पहले पढ़ लो ले, तब पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये तो तुम बिना देखे कर दोगे थोड़ी देर में। अब देखो एक क्वेश्चन, एक बिल्डिंग है, हाइट है इसकी 80 मीटर, हाइट कितनी है 80 मीटर है, एक बॉल को मैंने इधर फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, आपको बताना है कि ये जमीन पे कितनी देर बाद में टकराएगी, जमीन पे कितनी देर बाद में टकराएगी, जमीन पे कितनी देर बाद में टकराएगी बताओ, 4 सेकंड में टकराएगी, कितनी देर में टकराएगी 4 सेकंड में, तो यहां से कितनी दूर आगे गिरेगी, ग्राउंड से कितनी दूर आगे गिरेगी 40 मीटर दूर आगे गिरेगी, हाँ या ना, तो यहां से 40 मीटर दूर जाके गिरेगी, तो जहां से फेंका यहां से कितनी दूर होगी, जहां से फेंके यहां से डिस्टेंस कितनी होगी निकाल सकते हो, बिल्कुल पीजीटी लगा दो आ जाएगा सर। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी थी, 1 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी थी बताओ, स्पीड स्पीड 10 रूट 2, 2 सेकंड पे
2 सेकंड पे क्या स्पीड थी इसकी, और 3 सेकंड पे बिल्कुल 10 रूट 2, 10 रूट 10 बिल्कुल मेरे हिसाब से समझ में आ गया वो तुम्हें लॉजिक। समझ में आ गया लॉजिक। 1 सेकंड पे ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रही थी, बॉल बॉल मतलब इधर जाती थी ना, तो ये एंगल कितना था, ये एंगल कितना था 1 सेकंड पे बेटा। 1 सेकंड पे ये वेलोसिटी तो 10 ही रहेगी, ये भी 10 हो जाएगी। 2 सेकंड पे 20 हो जाएगी, 10 ही रहेगी, अभी भी करवाया मैंने। 3 सेकंड पे 30 हो जाएगी, ये 10 ही रहेगी। दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर ले, आ जाएगा आंसर। 45 डिग्री आएगा बिल्कुल। एरिन तो टाइम से क्लास में आया कर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता चल गई, वर्टिकल पता चल गई, vx और vy। तो tan थीटा किसके बराबर आएगा, tan थीटा vy अपॉन vx आएगा। तो ये वेलोसिटी कितनी है, 10 है, और vx भी कितनी है, 10 है। ये कितना आ गया 1, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। हाँ है ना, क्या बात समझ में आ गई। ऐसे ही 2 सेकंड पे एंगल क्या बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ में, 2 सेकंड पे एंगल कितना बनेगा, 2 सेकंड पे क्या बनेगा, दो सेकंड पे क्या एंगल बनेगा, देखते हैं। 2 सेकंड पे क्या आएगा, ये वेलोसिटी तो कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी, और ये वाली क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज 20 वी बाई, और vx कितना रहेगा 10 दैट इज 2, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। बात समझ में आई। हाँ 3 सेकंड पे क्या आएगा एंगल, 3 सेकंड पे क्या आएगा एंगल, बिल्कुल tan इनवर्स 3 आ जाएगा। तो हर पॉइंट पे आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, आया ना, आया ना, tan इनवर्स 3। हर पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो, आया ना, पोजीशन भी निकाल सकते हो। 1 सेकंड में यहां से कितनी दूर होगा, यहां से 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना नीचे आ जाएगा, 5 तो इधर आ जाएगा, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 सेकंड में, 10 की हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, √125। आया ना भाई, 1 सेकंड में किसी बॉल को छोड़े, 1 सेकंड में कितनी नीचे आती है, 5 मीटर नीचे आती है, और 1 सेकंड में हॉरिजॉन्टली कितना चल जाएगी 10 मीटर। तो ये और ये आ गया, तो पाइथागोरस से ये डिस्टेंस आ जाएगी। आया ना, एंगल वाली एकदम सिंपल है भाई, कभी भी एंगल निकलेगा, ये बॉल इधर जा रही है, तेरे पास बेटा vx वेलोसिटी है, तेरे पास vy वेलोसिटी है, और ये तेरी वेलोसिटी है नेट। तो अगर ये एंगल दूसरा तो निकाल नहीं सकता, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, ऐसे निकाल रहा हूं ये एंगल। आया ना, हर मोमेंट पे मेरे को वर्टिकल वेलोसिटी पता है, 1 सेकंड पे 10 है, 2 सेकंड पे 20 है, 3 सेकंड पे 30 है, और हॉरिजॉन्टल हर बार कितनी है 10 10 10 है। मैंने तो इस क्वेश्चन में 10 दिया था, 15 भी दे सकता था, 20 भी दे सकता। बेटा मेरे को ये बता दे कि किसी बॉल को अगर तू गिरा है तो वो कितनी देर में नीचे पहुंचेगी, 80 मीटर कितनी देर में नीचे आ जाएगी, आर्यन ये बता कितनी देर में नीचे आ जाएगी। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 80 मीटर, बॉल कितनी देर में नीचे आ जाएगी, 8 सेकंड लगेंगे, 8 सेकंड में बॉल नीचे पहुंच जाएगी 80 मीटर। तो 4 सेकंड लगेगा, क्या किया तूने, क्या किया,
10√5 मैंने इस पॉइंट पे स्पीड पूछी थी, इस पॉइंट पे नीचे की वेलोसिटी हुई 20 हॉरिजॉन्टल हो गई 10, इसका स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा 400, इसका क्या आ जाएगा 100, टोटल 500 आ गया, तो 10√5 आ गया। एवरेज भी करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही देख लो तुम, एवरेज भी तो बेटा तब करेगा जब तेरे को टाइम पहले पता होगा, वरना एक तरीका याद रखना, एक तरीका सिखा रहा हूं, याद रखना हमेशा, ठीक है। कैलकुलेशन आसान करने का तरीका है, वरना तो फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ये मैं बताऊं, एक बॉल को छोड़ दिया h डिस्टेंस नीचे आने पे, इसकी वेलोसिटी क्या होगी और टाइम कितना लगेगा इसका, ये बताओ। एक्सीलरेशन g है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक बॉल को छोड़ दिया h डिस्टेंस नीचे आने पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी और टाइम कितना लगेगा। अमरीश पालगड़ी एकदम सही जवाब है। h डिस्टेंस नीचे आने पे वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछ रहा हूं, और टाइम कितना लगेगा h डिस्टेंस नीचे आने पे। फॉर्मूला लगा लो सीधा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, s की जगह तो h आ गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आया ना, हाफ जी टी स्क्वायर, तो t किसके बराबर आ गया अंडर रूट 2h बाई जी। याद रहेगा ये फॉर्मूला, याद रहेगा ये फॉर्मूला हमेशा, आया ना। याद रखने दो फॉर्मूले हमेशा याद रखना है, कैलकुलेशन पास होगी। दूसरा, वेलोसिटी क्या होगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v स्क्वायर किसके बराबर आ गया 2gs की जगह h, तो v किसके बराबर आ गया अंडर रूट 2gh। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया, क्या ये बात समझ में आ गई। फटाफट इन दोनों फॉर्मूलों को 5-5 बार लिखो, अंडर रूट 2gh और अंडर रूट 2h बाई जी, फटाफट कॉपी में 5 बार लिखो इस दोनों फॉर्मूलों। तुम ये पूछ सकते हो कौन सा किसका फॉर्मूला है, पर ये दो फॉर्मूले नहीं भूल सकते, ऐसे मत कर देना अंडर रूट 2g बाई h, अंडर रूट 2h बाई जी ही आना चाहिए, लिखो 5-5 बार फटाफट। अरे भाई इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को लिखना है 5-5 बार, फटाफट लिखो अंडर रूट 2h बाई जी, ये तो है अंडर रूट 2h बाई जी, जल्दी लिखो जल्दी। पता नहीं बेटा, इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन क्या होता है। अब एक दो क्वेश्चन फटाफट करवा रहा हूं मैं, अब देखो बस तुम्हें इतना याद रखने की जरूरत है, अपने आप पता चल जाएगा कि ये किसके लिए, टाइम के लिए। कैसे पता चलेगा, वैसे पता चलेगा, टाइम इक्वल टू अगर तुम लिखोगे अंडर रूट 2gh गलती से, ये चीज क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा मीटर पर सेकंड, तो ये टाइम की यूनिट होगी, तो वेलोसिटी की है, आया ना। तो डायमेंशन से आइडिया लगा लेना कौन सा किसका फॉर्मूला है, बात समझ में आई है कि अब पक्की बात है, टाइम का यही हो सकता है अंडर 2h बाई जी, क्योंकि इसकी यूनिट होगी मीटर और इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ऊपर सेकंड इस तरह अंडर रूट करोगे तो सेकंड आ जाएगा, आया ना। इसलिए कौन सा फॉर्मूला किसका है इसकी केयर कौन ले लेगा, डायमेंशन ले लेगा। तुम्हें सिर्फ इन दो की केयर लेनी है कि एक फॉर्मूला अंडर रूट 2h/g और एक फॉर्मूला अंडर रूट 2gh। अब थोड़े से क्वेश्चन करवा दो थोड़े फास्ट फास्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, एक बॉल है 20 मीटर नीचे गिरी, इनिशियल वेलोसिटी 0, स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी 20 मीटर नीचे आने पे, कैसे पता चला, अंडर रूट 2gh, 2gh, आंसर देखो क्या आ रहा है 20 आ रहा है। और टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा अंडर रूट 2h/g, तो ये कितना आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 10, बस सीधा 2 सेकंड। इसी बॉल को 180 मीटर नीचे गिरने पे टाइम कितना लगेगा, 6 सेकंड। मैं ज्यादा सॉल्व करता है धीरे धीरे और स्पीड बढ़ जाएगी, क्यों, इसको देखो 2 into 80, क्योंकि 1 0 से 10 कट जाएगा, 8 दूनी 36, 36 का अंडर रूट 6 सेकंड आ गया सीधा। तो थोड़ा और फास्ट कर सकते हो आप इसको। और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अब तुम्हें पता है कि 6 सेकंड में आएगी तो 60 आएगी स्पीड, सिंपल बात है, करने की जरूरत ही नहीं है इसको कुछ ज्यादा। ये लॉजिक समझ में आ गया। अब जरा देखो इसका फायदा बताता हूँ, फायदा क्या है। एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट है मान लो 40 मीटर, चलो 40 बढ़िया नहीं लग रहा मेरे को, मैं कर देता हूँ इसको चलो 40 मीटर कर देता हूँ। एक बॉल को अगर मैं ऊपर फेंक दूं 10 मीटर पर सेकंड से, ये ग्राउंड पे कितनी देर बाद में जाके टकराएगी ये बताना आपको, ग्राउंड पे कितनी देर बाद में जाके टकराएगी ये बताओ, कॉमन सेंस लगाना साथ में, कितनी देर बाद में जाके टकराएगी ग्राउंड पे, 2 सेकंड में टकराएगी, वाह, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में। तानिश तेरा आंसर सही है भाई। ये अंडर रूट 2gh और अंडर रूट 2h/g कब लगता है, जब इनिशियल वेलोसिटी 0, जब रिलीज किया जाए, फेंका नहीं जाए, क्योंकि जब रिलीज करोगे तभी u 0 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, आपकी इच्छा आप दो तरीका लगा दो। पहला तरीका क्या है, ये डायरेक्शन मान लो तुमने पॉजिटिव मान ली, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो पहला तरीका क्या है, इसको ओरिजिन मान लो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, -40 है +40, -40 आया ना, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यही बनेगी इक्वेशन, इक्वेशन ये बनेगी या नहीं बनेगी, आया ना। अरे यार ये इक्वेशन बनेगी y फाइनल माइनस y इनिशियल इक्वल टू
ut प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, ये तो लगा है। क्या आ गया आंसर? 4 आ रहा है आंसर, 4 आ रहा है इससे। भाई पहले स्टेप ये क्या, फाइनल पोजीशन क्या है 0 माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है 0, इनिशियल पोजीशन क्या है 40, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 into t माइनस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसलिए माइनस 10 हाफ जी टी स्क्वायर। क्या है आंसर? t इक्वल टू 4 सेकंड और दो दो आ रहे होंगे ना, प्लस 8 और 2, ये आ रहा है तुम्हारा आंसर है, या माइनस 2 आ रहा है? माइनस, अब माइनस 2 तो हो ही नहीं सकता टाइम, क्योंकि फेंका ही यहाँ पे, तो माइनस 2 पे यहाँ पे कैसे होगा? अब समझो बात क्या है, मैं इसको सीधा कर सकता हूँ एक ही लाइन में। आपको ऐसा क्वेश्चन हमेशा क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना पड़ेगा अगर आप इक्वेशन लगाओगे। -4 + 2, दो रूट आएंगे, सही है बेटा एकदम ध्रुव इक्वेशन। कहां गड़बड़ लग रही है तेरे को? ये वाला स्टेप यहाँ पे ना, ये इधर आ गया प्लस हो गया, ये इधर आ गया माइनस हो गया, और -40 तो है ही। वही बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक के अलावा दूसरा तरीका बता रहा हूँ तुम्हें। मेरे को एक बार बताओ, इस बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से जाएगी, वेलोसिटी 0 कितनी देर में हुई इसकी? 1 सेकंड में। और ये कितनी ऊपर चली जाएगी इतनी देर में? 10 मीटर चली जाएगी। इतनी बार करा दिया एक क्वेश्चन, 10 मीटर जाएगी 10 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे तो। यही प्रॉब्लम है, कितनी बार भी करा दो गलत बता दो तुम, 5 मीटर ऊपर जाएगी। अब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी? इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हुई? 0। और यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो गई होगी? फोर्टी फाइव। इनिशियल वेलोसिटी 0 की 45 मीटर नीचे आने में कितना टाइम लगता है? √2h/g, दैट इज कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है भाई? यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड। 1 सेकंड नीचे ऊपर जाने में, 3 सेकंड नीचे जाने में, टोटल टाइम लग गया 4 सेकंड। आ गया आंसर आपका। हाँ भाई, ये तो स्टाइल है करनी। नहीं आया समझ में? समझ में आया नहीं आया? अब देखो फिर से, मैं अगर ये कहता हूं कि इस बॉल को अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ फेंक दूं तो ये कितनी देर में जाके टकराएगी, ये बताओ मेरे को। 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ फेंक दूं तो कितनी देर में टकराएगी नीचे? नीचे फेंके, ऊपर नहीं फेंके। कितनी देर में नीचे टकराएगी? सेम, 4 सेकंड में टकराएगी। 4 सेकंड में टकराएगी। बॉल को ऊपर की बजाय नीचे की तरफ फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड से। बिल्कुल सही अमरीश, अमरीश ने सही दिया है। बेटा सेम हाइट से, यही यहीं से बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड से। 2 सेकंड लगेंगे। अरे
अगर इस इक्वेशन में देखोगे तो क्या चेंज आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव आ जाएगी, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देख लो आपके जो दो रूट है वो क्या होंगे, 2 और -4 हो जाएंगे, 2 रूट है। और मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये बताओ ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड, वापस से आएगा तो टाइम कितना लगेगा, 1 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। आया ना बात समझ में, नहीं? और इस पॉइंट पे स्पीड 10 थी, तो इस पॉइंट पे भी स्पीड 10 ही होगी। तो यहां से लेके यहां तक जाने में लग रहे 4 सेकंड, कितनी बढ़िया बात है। हाँ यार, तो मैं एक सिंपल चीज बोल दूं, यहाँ से यहाँ जाने में लग रहे 4 सेकंड, और यहाँ से यहाँ जाने में कितने लग रहे हैं, 2 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ जाने में भी कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। नहीं बात समझ, बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना एकदम। मैं कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ जाने में लग रहे हैं 4 सेकंड, और यहाँ से यहाँ जाने में लग रहे हैं 2 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड ही तो लगेंगे। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। देखो फिर से, सिक्सटी मीटर ऊंची बिल्डिंग है, 20 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंका, नीचे कितनी देर में टकराएगी। अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गलत है, आकर्षित एकदम सही है बेटा, सेम ही क्वेश्चन है। 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ऊपर से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, ग्राउंड में कितनी देर में पहुंचेगी। अनुशिका गलत है बेटा, अमरीश गलत, अब सही अमरीश। आंसर 6 है, 6 आंसर। आंसर बता दिया, फिगर आउट करो कैसे है इसके।
अब देखो मेरे को ये बताओ, ऊपर जाके कितनी देर में उठेगी चीज? 2 सेकंड, 2 सेकंड। कितने ऊपर चली जाएगी कितनी देर में? 20 मिनट। तो अभी ग्राउंड से हाइट कितनी हो गई? 80 मीटर। 80 मिनट नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? 80 मीटर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा बॉल को? 4 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया? तो आंसर आ तो गया। आंसर नहीं आया? 1 मिनट। समझ में आ गया आज का? ठीक है, बस आज इतना ही करवा रहा हूँ। समझ में आ गया इतना? ओके, बाय बाय। स्नेहा मेरे को मैसेज कर दो, कॉल कर लो मेरे को। सेंड डाउट मेरे को भेज दे। सेंड मी डाउट ऑन व्हाट्सएप। ओके।